आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात जय किसान की, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई जय किसान इस वक्त हो रहा है? क्योंकि इस वक्त किसान अपने तमाम मुतालबात को लेकर के सड़कों पर है, एहतजाज कर रहा है, पुलिस से उसकी झड़प हो रही है, वाटर कैनन का उस पर इस्तेमाल हो रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए जा रहे हैं और उसके ऊपर लाठीचार्ज तक की गई। लेकिन इन सब के बीच मीटिंग्स का भी दौर जारी है। सरकार और जो तमाम किसान हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं वो आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं और इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि किसानों के जो तमाम मुतालबात हैं उसको मानने के लिए सरकार राजी नजर आ रही है। लेकिन कर्ज माफी, गन्ने की कीमत और बिजली के मुतालबे को लेकर के हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच पुरतशद्दुद आज झड़प भी हुई। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के भी इस्तेमाल किया। हालांकि फिलहाल किसानों का मुतालबा जो है उस पर रजामंदी बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। कर्ज माफी, गन्ना की कीमत और बिजली बिल समेत कई दीगर मुतालबात को लेकर के किसान एक बार फिर से सड़क पर उतरा है। भारतीय किसान यूनियन की क़यादत में हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इससे किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। नाराज किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अपनी मांगों को लेकर के ये किसान दरअसल 23 सितंबर को हरिद्वार से चले थे, जो पीर को गाजियाबाद में दिल्ली की सरहद तक पहुंच गए। जब किसान बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आज सुबह जब किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से जद्दोजहद देखने को मिली। बड़ी तादाद में आए किसान बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाने लगे, साथ ही वो बैरिकेड उठाकर फेंकने की कोशिश करने लगे और दिल्ली की सरहद में दाखिल होने की तमाम जद्दोजहद किसानों ने शुरू की। पुलिस ने जब हालात बेकाबू होता देखा तो पानी की बौछारें शुरू कर दी, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद भी किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की सरहद में घुसने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज तक कर दिया और किसानों को मुंतशिर करने की कोशिश की। किसानों के मुजाहिरे को देखते हुए पुलिस की लाठीचार्ज में कई किसान जख्मी भी हुए। किसानों के मुजाहिरे को देखते हुए दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर मशरिकी दिल्ली में दफा 144 नाफिज की जा चुकी है। जी सलाम के लिए शुएब रजा की रिपोर्ट। दरअसल 23 सितंबर से ही हरिद्वार से चले हैं किसान और जब वो दिल्ली के नजदीक पहुंच गए, गाजियाबाद पहुंच गए, वहां पर मुकीम हो गए, उसके बाद दरअसल इंतजामिया की नींद टूटी और ये नजर आया कि अगर ये किसान दिल्ली पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन फिर भी परेशानी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नजर आई और आज हालात बिगड़ते हुए भी नजर आए। मीटिंग्स का तो दौर चला, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह का यह दावा है कि सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं। अभी फिलहाल वो ये कह रहे हैं। युद्धवीर सिंह के मुताबिक सरकार ने किसानों की 9 में से 7 मांगे मान ली हैं। युद्धवीर सिंह जो महासचिव है भारतीय किसान संघ के, वो हमारे साथ हैं। युद्धवीर जी, कहा जा रहा सरकार की तरफ से ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, क्या मांगे मानी गई है और क्या नहीं मांगी गई है? नहीं, 9 में से 7 मांगों पे सहमति जताई सरकार ने और आश्वस्त किया कि इनका निराकरण करेंगे। कह रहे हैं कि 2 ऐसी मांगे हैं जो किसानों के कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग वाली बात नहीं मानी है सरकार ने। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा पहला स्टेप हमने है, अभी नेक्स्ट इसको हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं मानी है। आप सहमत है सरकार की बात? नहीं सहमत, मतलब 100% नतीजा नहीं है, लेकिन 9 में से 7 बातों पे सहमति बनी है। तो क्या आज किसान अपना आंदोलन वापस करेंगे? आगे की तैयारी वो तय करेंगे। मंत्री जी वहाँ गए हैं, वो रखेंगे सामने उनके और वो निर्णय तय करेंगे। 9 में से 7 मांगे हमारी मान ली गई है। हालांकि कुछ मांगों पर सरकार ने कहा है कि आज नहीं, बाद में उस पर बातचीत की जाएगी। तो कुल मिलाकर माना जाए किसानों की लगभग 80 से 90% मांगे मान ली गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या फिर स्वामीनाथन आयोग के 50% वाली बात हो, उसको नहीं माना है सरकार ने और इसके लिए अभी भी किसानों को आंदोलन करना होगा और आगे फिर भी सड़कों पर आ सकते हैं किसान, ऐसा माना जा रहा है। कुल मिलाजुला के माना जाए कि अब किसानों के पास जाकर ये मांगे रखी जाएगी। अब किसान वहाँ मानते हैं नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन किसानों के नेताओं की बात करें तो किसानों के नेता जो हैं, सरकार के जो वादे हैं, सरकार के जो आश्वासन है,
उससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह कह तो रहे हैं कि 7 मांगे मान ली गई, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के बीच यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बरह रास्त उस पीसी में आपको लिए चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और हम इस बात को बोल सकते हैं कि आज केंद्र हो या प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष से हमारी सरकार किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सबसे पहला काम वर्षों से जो किसान उपेक्षित पड़ा हुआ था, केंद्र की ही तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करके लगभग 86 लाख किसानों को राहत देने का कार्य किया। देश के अंदर ऋण माफी की जो योजना थी उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इस योजना को क्रियान्वित किया और किसानों को भारी राहत इसके माध्यम से मिली। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। जो थोड़े बहुत प्रदेश सरकार के द्वारा होता था वो मीडिएटर के माध्यम से होता था, आड़तियों को बीच में रख के होता था। हम लोगों ने विगत वर्ष जब हम लोग आए थे, गेहूं क्रय का सीजन प्रारंभ हो रहा था, हम लोगों ने उस समय 37 लाख मीट्रिक टन सीधे किसानों से क्रय करके आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा देने का कार्य किया। 37 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने गेहूं का क्रय विगत वर्ष किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमारी सरकार ने किसानों से 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान का क्रय विगत वर्ष हमारी सरकार ने सीधे किसानों से किया, उसमें 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम लोगों ने विगत वर्ष किया। इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान क्रय के केंद्र संचालित हो चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और शेष अन्य क्षेत्रों में भी 1 नवंबर से हम लोग धान के क्रय केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, उससे अधिक भी हम लोग क्रय करेंगे। गन्ना मूल्य का भुगतान जब हम लोग आए के थे विगत वर्ष, उस समय गन्ना किसानों का लगभग 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया था, जिसमें 2012-13 से लेकर के और 2016-17 तक गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का विभिन्न चीनी मिलों पर था। हमारी सरकार ने विगत वर्ष सभी 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया ही। इस वर्ष अब तक हमारी सरकार ने लगभग इस वर्ष का जो नया सीजन था जिसमें गन्ने का रकबा काफी बढ़ा था, 26 जून तक प्रदेश की चीनी मिलें चली, किसानों को राहत देने के लिए कि जब तक किसी भी किसान के खेत में गन्ना खड़ा रहेगा चीनी मिलें चलेंगी। हम लोगों ने चीनी मिलों को चलवाया। 1,111 लाख कुंटल गन्ने की पेराई प्रदेश की चीनी मिलों में हुआ। उत्तर प्रदेश ने 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया और इस सब के बावजूद हम लोग विपरीत परिस्थितियां थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम काफी कम है, आप सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 रुपए किलो चीनी है, यहां पर चीनी की लागत लगभग 34 रुपए पड़ रही है। उस सब के बावजूद अब तक हम 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाए हैं। इसके साथ ही हम लोगों जो कोऑपरेटिव और फेडरेशन की चीनी मिलें थी, तो यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी हुसूलियाबियां गिनवा रही हैं कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया, लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद भी यूपी का किसान सड़कों पर क्यों है। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बीते 7 महीने में ये चौथा बड़ा आंदोलन, चौथी बड़ी तहरीक किसानों की नजर आती है मुल्क में। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इन सब के ऊपर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मोदी जी जाग जाइए,
सिंहासन खाली करिए, देश का किसान और मजदूर आता है। अब आप उनकी पीड़ा को ना सुने, परंतु देश की जनता 2019 के चुनाव में और 4 उपचुनाव में देश के किसान की पीड़ा पर अवश्य वोट डालकर आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों पर लाठीचार्ज भी हुई, उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि किसान दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे। किसान ये कह रहे हैं कि आखिर वो दिल्ली जाकर के अपनी बात हुकूमत से नहीं कहेंगे तो फिर क्या वो बांग्लादेश की सरकार या दूसरी सरकारों से कहेंगे। किसानों का क्या कुछ कहना, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, बिल इतना बढ़ा दिया, तेल इतना बढ़ा दिया, किसान इतना परेशान हो गया कि आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। तो अब क्या 2019 में हम भाजपा सरकार को दिखा देंगे कि किसान में कितना बस में मेल जोल है। कहाँ से किसान आया है यहाँ पे? सर किसान जो है ऑल इंडिया से आया हुआ है। सरकार की तानाशाही है, बातचीत करने को भी तैयार नहीं, कोई बात मानने को तैयार नहीं। ये दोनों कह रहे वो आपसे चले जाओ, थारी ठीक है, सोचेंगे विचारेंगे। क्यों करेंगे ऐसा काम? जो रेट है फसलों के जो सरकार तय करती है उस पर खरीद हो जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। जो ट्रैक्टर है जो बंद कर रहे हैं ये 10 साल पुराने, उनको बहाल करें। किसानों को पेंशन का सवाल है वो मिले। तो ये यही बहुत सी सवाल। भाई 5-5 लाख रुपए के हम स्कूल से ट्रैक्टर ले रहे हैं, कर्जों पे ट्रैक्टर ले रहे हैं। किसान की स्थिति नहीं है गन्ना का ट्रैक्टर ले ले, कर्ज से ट्रैक्टर ले रहे हो। 5 लाख का हमारा 10 में जाके बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा ट्रैक्टर ले ले पुराना, हमें नया दे दे, हम तो अभी तैयार हैं। तो जब मीटिंग्स का दौर चल रहा था उससे ठीक पहले किसान क्या मुतालबात रख रहे थे सड़क पर, वो भी आपने सुना। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम किसान इस वक्त मौजूद हैं और वो तहरीक कर रहे हैं। तमाम चीजों से भी वो अपडेट हो रहे हैं। जरा ताजा अपडेट क्या है वो ले लेते हैं। शुएब, इस वक्त किसानों के मुतालबात, जो बात कही जा रही कि मीटिंग्स हुई है, ज्यादातर मुतालबात मान लिए गए, तो क्या किसान मुतमईन नजर आ रहे हैं? ताजा जो डेवलपमेंट और अपडेट है वो भी जरा बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले सऊद यहाँ पर जो शेखावत है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, इसके अलावा गन्ना मंत्री सुरेश राणा पहुंचे थे। उनके साथ जो लक्ष्मी नारायण है वो भी पहुंचे थे, लेकिन जो उनसे बातचीत हुई है वो कुछ ज़्यादा सकारात्मक नज़र नहीं आई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, जो किसान है उनका ये कहना है कि वो तो गन्ने का भुगतान चाहते हैं, लेकिन मंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं की कि 10 या 15 दिन के अंदर जो रुका हुआ पेमेंट है उनका वो मिल जाए। खुद किसान मौजूद हैं जो मंच के ही पास थे, उनसे बातचीत करते क्या बात है, क्योंकि जो मंत्री बोल रहे थे और उनकी तरफ से जो बात कही जा रही थी सरकार की, आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों बात है आप नहीं मान रहे? देखो वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो लॉलीपॉप हमारे को पसंद नहीं है। तो 4.5 साल हो गए देखते को मोदी सरकार के, तो इसलिए हम तो बोलते हैं लिखती रूप में देके ऐलान करके जाए। बोलते हैं कमेटी बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे करेंगे बोले भी जे करके जा रहे हैं, तभी संतुष्ट होंगे, नहीं तो हम सड़कों पे है। जो हमारी जो बड़ी मांगे थी, जो हमारी बड़ी मांगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट और जो किसानों का कर्जा, ये हमारी जो बड़ी मांगे थी, ये जो बड़ी मांगे थी वो उन्होंने मंजूर नहीं की। हम वो जो मांगे थी हमारी, वो मांगे उनको माननी पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ अनमिथे के समय के लिए यहाँ धरने पर बैठेंगे। जो प्रशासन ने हमारे जो ट्रैक्टर थे उनका नुकसान किया है, उनके टायर फाड़ दिए, उसका जिम्मेवार है वो सरकार है। हमारे ट्रैक्टरों का इतना बड़ा जिम्मेदारों का नुकसान 15 कम से कम 15 से 20 ट्रैक्टर थे जिनका नुकसान हुआ है। उनका जो नुकसान है वो मोदी सरकार है और उनका जो नुकसान है वो भी मोदी सरकार को देना पड़ेगा। सऊद, एक बड़ी बात यह है कि इन लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद जो सरकार की तरफ से, क्योंकि सुबह के वक्त मेरे सामने ही जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत, उनके पास फोन भी आया था गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, तो उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था इन लोगों को कि आपकी बातों को मान लिया जाएगा। उसके बाद एक डेलीगेशन गृह मंत्री के पास भी गया, बातचीत हुई और सरकार की तरफ से जिन 3 मंत्रियों को भेजा गया था बातचीत करने के लिए, उन्होंने अपनी बात भी रखी। लेकिन गन्ना मंत्री जो उत्तर
प्रदेश के हैं सुरेश राणा, उससे ये लोग बहुत ज्यादा नाराज है। और जैसे ही वो मंच पर आए तो कई चप्पल उछाल दी गए उनकी तरफ, और हालांकि वो मंच से पीछे फिर चले गए। उन्होंने कोई तकरीर भी या भाषण यहाँ पर नहीं दिया। उसके बाद शेखावत ने ही किसानों के सामने अपनी बातों को रखा कि सरकार ने ये फैसले आपके लिए लिए हैं, इन बातों को मान रही है। लेकिन ये जो शेखावत साहब पहुंचे थे या फिर सुरेश राणा पहुंचे हुए थे, उसके बाद भी किसान मुतमईन नजर नहीं आ रहे। जल्दी से मैं चाहूंगा कि इस वक्त किसानों में क्या इत्मीनान नजर आ रहा है? हालांकि अभी हम जो किसानों को सुन रहे थे वो अभी भी बहुत ज्यादा मुतमईन है नहीं। हाँ, बिल्कुल मुतमईन इसीलिए नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि आपने किया क्या है और आप क्या अभी उनके लिए कर रहे हैं, ये बात जरूरी है। एक नजारा जरूर मैं दिखा दूं आपको कि ये जो तमाम लोग हैं बॉर्डर पर वो इसी तरह से है, और इनका ये कहना है साफ तौर पर अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर वो रात भर यहीं रुकने के लिए तैयार है। आज अच्छी बात यह है कि क्योंकि 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन था तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक, ये अपने आप में अहम बात है। तमाम डेवलपमेंट्स जो है शुएब, ऐसा लग रहा था कि किसान जो है मान जाएंगे, वापस चले जाएंगे, क्योंकि खुद वजीर दाखिला ने बातचीत की, घर पे भी मीटिंग हुई, बाकायदा 3 वजीर पहुंचे, वहां पर किसानों से खिताब किया। ऐसा लग रहा था कि शायद किसान मान जाएंगे, लेकिन अभी तक भी हुकूमत की यकीन दहानी से वो मुतमईन नहीं है और अभी भी वहां डटे हुए हैं। यह अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। मैं आपके पास जरूरत पड़ी तो आता रहूंगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया शुएब, तमाम जानकारी और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से लीडर हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के आनंद साहू जी। उसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीपीआई के स्पोक्स पर्सन अमीर हैदर जैदी साहब हैं। वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इलियास मलिक साहब हैं। साथ ही हमारे साथ किसान लीडर और किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर दुष्यंत नागर साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और नागर साहब, मैं आपके पास ही सबसे पहले आना चाह रहा हूं कि एक तो तमाम कोशिशों के बाद भी किसान मुतमईन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे मौके पर जब किसान वहां पर बैठा हुआ है, उनके योगी आदित्यनाथ के मंत्री भी पहुंचे, वहां पर उनके ऊपर चप्पलें उछाल दी गई क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा नाराज है किसान। ऐसे मौके पर पीसी करके अपने सरकार की हुसूल याबियां गिनवाना कि हमने ये किया था। अगर आपने बहुत कुछ किया होता या फिर मुतमईनी वाले काम होते तो फिर किसान जो है सड़क पर नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आप, जो पीसी हो रही है, जो वजीर आला अपनी बातें रख रहे हैं? नहीं, माननीय योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे तो कोई सवाल नहीं कर सकता। वो जब चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो बातें कह रहे थे सर, इस मौके पर ही कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे मौके पर क्या आप ये सुनना चाह रहे थे कि 2017 से लेकर के अब तक उन्होंने क्या किया, या फिर जो मुतालबात थे उस पर क्या किया जा रहा है वो सुनना चाह रहे थे? देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। किसान सड़क पे है। किसान सड़क पे क्यों है? क्योंकि उसकी आशा और जो अपेक्षाएं थी वो सरकार से पूरी नहीं हुई। पिछले 4 साल का जो घटनाक्रम रहा है उसमें गैस का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, ट्रैक्टर के पार्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ा, और 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को एक एनजीटी के आदेश के बाद में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने बैन कर दिया। लगातार किसान को फसल का मूल्य मिल नहीं रहा है। जो 1.5 गुना फॉर्मूला बताया कि एमएसपी पे 1.5 गुना देंगे, वो जब तक खरीदारी वो लेट शुरू होती है तब तक किसान अपना जो फसल है उसको औने पौने दाम में मंडी में देने के लिए मजबूर हो जाता है। किसान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, किसान सुकड़ रहा है, किसान दब रहा है। आपने 1 लाख से कम जो कर्ज वाले किसान थे उनका माफ किया, आपका धन्यवाद, लेकिन कर्जा तो बहुत बड़ा है। आपको उसके सभी के समाधान के लिए सोचना चाहिए था, वो सोचा नहीं गया। दूसरा क्या है कि आपने गन्ना मंत्री के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखा। गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हुआ, सालों से लोग लंबित हैं। आप पाकिस्तान से चीनी खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसान के दिल में दुख का दर्द है। जो लोगों को आशा अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुए, इसीलिए किसान यहाँ रोड पर है। वरना कोई आके वाटर कैनन पानी की बौछार खाना, लाठी डंडे खाना, और ये किसी, आप ये मत समझिए ये किसानों का बिल्कुल एकदम गांव से उठा हुआ आंदोलन है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता। एजेंडे का शिकार या हाईजैक नहीं, कुछ हाईजैक नहीं, कुछ नहीं। लोग ईमानदारी से बैठे हैं, पूरे देश से सभी किसान प्रतिनिधि आए हुए हैं। ठीक है, मैं जल्दी से एक और रिएक्शन आपसे चाहता हूं कि देखिए, किसान यहां तक पहुंचे, तमाम मुतालबात थे, आपने कहा कि ये चीजें नहीं हुई, लेकिन जो अभी यकीन दहानी कराई जा रही है, अभी जो बातें कही जा रही हैं, खुद राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, 3 मंत्री वहां पर जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी किसान मुतमईन नहीं है। इस पर क्या रिएक्शन है? क्या आपको लग रहा है कि जो कोशिशें वो सिर्फ झुनझुने वाली हैं क्योंकि
क्योंकि सीधे किसान कह रहे कि हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या ऐसा ही है? सर मैं बात करना चाहूंगा, पिछले 18 साल में देश को 3 महान प्रधानमंत्री मिले, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभी आदरणीय मोदी जी। लाखों किसान आत्महत्या कर चुका है। देश ने तरक्की की, मैं ये नहीं कह रहा, देश ने तरक्की की, फॉरेन रिजर्व बढ़ा, आयात निर्यात बढ़ा, सब बढ़ा, हर चीज तक हमारी शक्तिशाली हुई पिछले 18 वर्ष में, लेकिन किसान की आत्महत्या बदसूरत जारी है। वो क्यों नहीं रुक रही? उसका एक बड़ा कारण है कर्जा। किसान कर्जे के जाल में फंसा हुआ है। बड़ा मामला 2009 में माफ किया, किसान कर्जा माफ किया यूपीए गवर्नमेंट ने, किसान को थोड़ा रिलैक्स मिला, लेकिन आज मार्केट ने किसान को फिर से जकड़ दिया है। तो ये 9 साल बाद आपको आज फिर सहानुभूति के साथ में किसान को अपने हृदय से लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को, और उनका कर्जा माफी के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। ठीक है आनंद साहू साहब, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। आप लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह किसान वापस आ जाए, बैकफुट पर चला जाए, और फिर उसके बाद आप साल 2 साल या फिर कुछ महीनों के लिए मुतमईन हो जाए और इत्मीनान में आ जाए। देखिए मुझे लगता है जितने तरह के जो आक्रमण जिस ढंग से किया जा रहा है सरकार को, वो सही नहीं है। वास्तव में भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी देश है, और अनेक नाना प्रकार की समस्याएं रही है विगत 70 वर्षों में। सबको मालूम है किस प्रकार से आत्महत्या जो है हो रहा है। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से आत्महत्या बढ़ गई ये बात नहीं है, उल्टा घटी भी है, ऐसी बात नहीं है, घटी भी है, कम हुई है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मूलभूत अवसंरचनाएं हैं किसानों के लिए जो चाहिए होता है, वो अगर आप देखेंगे कि जो राज्यों ने उसको व्यवस्थाएं दी है, आप चाहे केरल को ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और कुछ और गुजरात, ऐसे साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें भी बहुत सारे किसानों के लिए मूलभूत संरचनाएं बनी है, जिसमें खास करके किसानों के लिए पानी, बिजली, सड़क और कोल्ड स्टोरेज, और साथ में अभी फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारे यूनिट लग रहे हैं, और उन्नत किस्म का बीज और अच्छे फसलें, उससे किसानों का आय भी। सवाल सर मैं बता रहा हूँ पॉइंट से बिल्कुल हट करके इधर की बात आप देखिए, सारे लोग बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं उनके लिए, वो आपकी तमाम कोशिशें, मैं ये कह रहा हूँ वो काफी, आप जो सुनना चाहते हैं वो तो सब लोग बताएंगे। मैं क्या हमारी सरकार की है और आगे क्या कर रही है, अभी तक क्या की है, वो थोड़ा बता देता हूँ। और ये जो कृषि लोन है, आप बताइए, अगर एक बार बताइए 10 मिनट हम लोग ने वही सुना। सर एक बार बताइए मुझे, ये जो कृषि लोन है, क्या मोदी सरकार ने आके दे दिया सारा लोन और माफ नहीं किया? कांग्रेस ही जितने सरकार रही और भी लोगों का लोन उन्होंने दिया। सुनिए कि किसान लोन भी ना ले पूरा, अगर आप कह रहे थे कि 2009 में अगर माफी हो गया तो फिर अभी क्यों, अभी लोन क्यों बचा हुआ है? 2022 तक किसान लोन माफ नहीं हुए की बात कर रहे हैं, अभी भी माफी इनपुट लेगा फिर तो आउटपुट आएगा ना। देखिए सरकार जो है माफी से ज्यादा उनका और आय के इनकम कैसे बढ़े, स्रोत कैसे बढ़े, फसल बीमा योजना कैसे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि डीजल के दाम बढ़ा करके उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। डीजल जीएसटी में आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि हर गांव में पानी बिजली पहुंच गया। डीजल पर बहुत ज्यादा किसान निर्भर नहीं है। अब डीजल जो है उसको सोलर पंप भी दिया जा रहा है, और से वो परेशान है नहीं है, यही तो गलत फहमी है। देखिए इससे जवाब, किसान को बिजली जो है सबसे सस्ते दर पे दिया जा रहा है, लोन जो है सस्ते दर पे दिया, क्रेडिट जो कार्ड है उसके बिना सूद पर दिया जा रहा है। किसान जो अभी डीजल, ट्रैक्टर और बिजली की बात कर रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। यानी सर एक बार बताइए मुझे, आप सुन लीजिए, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ सर, किसान बोल रहे थे, क्या आपको लगता है वो झूठ बोल रहे थे? उन्होंने क्या कहा? किसान ने कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दोबारा चला दीजिए, हो सकता है ये चल जाएगा। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एनजीटी ये सरकार का अंश नहीं है। अगर देखेंगे तो एनजीटी जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और वो आप अगर वैसा कहेंगे तब तो सरकार हर चीज में लगाम लगा दे। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे हम सरकार वहां बैठ जाए, ये नहीं है। देखिए ये नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है अभी जो है जी ने भी तमाम बातें बताई, तमाम चीजें किसानों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बिजली ये दी जा रही है, अगर पहली बार अभी अगर कोई ध्यान दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी इतना खरीद कभी इतिहास में नहीं हुआ था। ठीक है, और पहली बार हो रहा है, लेकिन रातों रात आप 4 साल में आप कहेंगे कि एवरीथिंग शुड बी डन, इट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये तमाम कोशिशें हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत कोट किया जा रहा है। तमाम जो मौजूदा गवर्नमेंट है काम कर रही है।
ये कह रहे हैं। देखिए, किसान मुतमईन नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट बता रही है, लेकिन टीवी चैनलों के माध्यम से और सारे में चल रहा, आपके यहाँ वो नहीं देखा मैंने, ये बताया जा रहा है कि सरकार ने 9 में से 7 मांगे मान ली। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग को इन्होंने नहीं माना, उसकी सिफारिशें मानने को तैयार नहीं, वो आपके कैमरामैन बता रहे हैं। कर्ज माफी की मांग थी किसानों की, वो भी नहीं मांगी गई। गन्ना किसान भुगतानों का नहीं हुआ, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो मांगी नहीं गई। फिर माना क्या गया? मांगा तो कुछ भी नहीं किया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्मदिन है। पहले उन्हें मैं सलाम करता हूं। और शास्त्री जी, आपका वो नारा थोड़ा बदल गया है। मर जवान मर किसान, किसान खेतों में मरेगा, जवान सीमा पे मरेगा। इस सरकार के कानों में जू नहीं देंगे। दूसरे एक जन्मशती और है, महात्मा गांधी जो शांति के दूत, अहिंसा का आंदोलन जिन्होंने चलाया है, उनके जन्मदिन के ऊपर किसानों के ऊपर बर्बरता लाठीचार्ज किया जाए तो ये सरकार सोच सकती है। जिस तरह अंग्रेज आंदोलनों को कुचला करते थे, ये सरकार वही काम कर रही है। और आज तो ये भी नहीं कह सकते, भ्रम नहीं फैला सकते, क्योंकि ये जो आंदोलन है ना, जो इसमें यूनियनें शामिल हैं, उसमें बीजेपी की भी यूनियन शामिल है, जिसे बीजेपी कंट्रोल करती है, वो किसान यूनियन भी है। किसान और वाले नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। साहब, हमारी 9 में से 7 मांगे मान ली गई, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। 2 नहीं मान रहे, 2 नहीं मांगी, इसलिए हो रहा है। तो आप ये देश को भ्रम मत फैलाइए। मेन मांगे जो आपने कहा था, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आप मानेंगे। तमाम काम किए गए, लेकिन आनंद साहू जी ने कहा उस पर जल्दी से सऊद भाई, मसला यहाँ किसानों का नहीं है। किसानों के बच्चों का एक मसला और है, जो उत्तर प्रदेश से ही वो लगता है। किसानों के बच्चों को इन्होंने कह के दरोगा की भर्ती में भर्ती किया, 66,000 का सिलेक्शन करा, उसके जब वो सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, जब उन्हें नौकरी नहीं देते। ठीक है, उन्हें ये कहते हैं कि नहीं आप इस लायक ही नहीं हो। हाँ। जब आपने उनका सिलेक्शन कर लिया, वो दर दर की भीख मांगने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पर सलूक क्यों है? ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन किसानों के बच्चों के साथ सलूक है, मजदूरों के बच्चों के साथ। जो किसान है, हरिद्वार से चल करके दिल्ली आए हैं, अब दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हुकूमत कह रही कि हमने बहुत काम किया है और 86 लाख किसानों को तो फौरन जो है हमने कर्ज माफी के साथ उनको जो है फायदा पहुंचाया। 37 लाख मीट्रिक टन पिछली बार गेहूं खरीदा, 53 लाख मीट्रिक टन इस बार गेहूं खरीदा, जून तक चीनी मिलें चली है। तमाम जो कोशिशें हैं मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी तस्वीरें ये क्यों आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी विभत्स तस्वीरें हैं जो आपने शुरू किया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और उस पर जब लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जा रहे गोले, वो भी लाल बहादुर शास्त्री के दिए हुए नारे जय जवान जय किसान पर। तो यहाँ पर जब आज किसान हमारे यहाँ पीड़ित हो रहा है तो ये पीड़ा का विषय है। दूसरी चीज में अभी आपने जैसे ही शुरुआत की तो योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान दिखाए। बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि वो कह तो रहे थे कि 1 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों की जो कर्ज माफी हुई है वो किसी के 96 पैसे हुए, किसी के 1 रुपए 30 पैसे हुए, किसी के 2 रुपए 40 पैसे हुए। और ये आपने बड़ी पुरजोर तरीके से दिखाया था, इसलिए मैं आपकी इस मीडिया को भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं तो ये कहूंगी कि एक तो पीढ़ी हो गई 70 वर्षों में, एक तो पीढ़ी हो गई बूढ़ी, झुके दूसरी के कंधे, लिए कटोरा फिरे तीसरी, मांगे भीख बाजार में। लगता है किसान मर गया दिल्ली के दरबार में। दिल्ली के दरबार वालों ने इस किसान को मार दिया। 70 साल और पूरे और इस 5 साल आपके भी आए, अभी इस 5 सालों में पहलों की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। अभी ठीक 2012 से 17 तक की भी तो बात आ गई। फिर साउथ साइड इन 5 सालों में और पिछले 4 बार में जब भी हमारी सरकार है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी खुद एक किसान है और किसान की पीड़ा को समझते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारा महत्व था वो किसानों के ऊपर था। 1 करोड़ लगभग 60 लाख रुपए हमने 10 करोड़ 60 लाख रुपए हमने किसानों के सब में कर्ज माफी की थी। और हर प्रतिवर्ष हम करते थे। सिंचाई योजना हमारे यहाँ मुफ्त सिंचाई का जो लागू किया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार में लागू किया गया था। इसके साथ ही साथ किसान बीमा योजना हमारे यहाँ जो लागू हुई थी, अगर किसान को सांप भी काट लेता है खेत में तो मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसका फायदा जमीन पर क्यों नहीं मिल रहा? आपने जो कुछ किया जमीन पर आया नहीं, अभी जो कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं वो जमीन पर आता नहीं। पुरानी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो जमीन पर आता नहीं।
जमीन पर तो फायदा नहीं मिल रहा ना किसानों को। दौरान आपने ऐसे किसान आंदोलन देखे कड़वी सच्चाई है कि बहन जी मायावती ने किसानों का गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था, उसके बाद किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। अखिलेश सरकार भी 5 साल राज करके चली गई। आज हिमायत कर रहे हैं, आज हिमायत कर रहे हैं, नहीं बढ़ा, झूठ बोलते हैं किसानों के लिए। एक काम जरूर किया कि लास्ट वाले साल में इन्होंने भुगतान करा दिया था चुनाव वाले साल में, और जब से चुनाव हुआ है उसके बाद जब से बीजेपी सरकार आई है गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अभी बताया उन्होंने। प्राइस सीजन अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और सुन लीजिए प्राइस सीजन अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। गन्ने का भुगतान, अगर गन्ना किसान मील से जाए खाद लेने, मेला लेने जाए, कहता है नकद पैसा चाहिए। अरे भाई गन्ने का नहीं काटे, सरकार ने भी जो मिले बंद की उसको चलाने के लिए देखिए मैं अभी देखा। सर मछली बाजार आने चाहिए, सर मछली बाजार नहीं बनेंगे। इलियास मलिक सर, ये जो किसान इस वक्त सड़कों पर हैं, हम अगर पिछले 7 महीनों में देखें तो चौथा बड़ा आंदोलन, चौथी बड़ी तहरीक किसानों की ही है। ये क्या जाहिर करती है? क्या मौजूदा जो हुकूमत है वो किसानों के मुतालबात पूरे करने में नाकाम साबित हो रही है, और इसी वजह से वक्त वक्त पर किसानों का जो गुस्सा है वो उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आ रहा है, और तमाम कोशिशें बार बार की जा रही हैं, यकीन दहानियां दिलाई जाती हैं, उसके बाद भी उस पर अमल नहीं हो रहा है? इसका असर तो सीधे 2019 पर पड़ेगा। फिर देखिए ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी है और इसमें हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपनी बात को कहे, और अगर न सुनी जाए तो वो आंदोलन करे। और मैं समझता हूँ किसानों ने बहुत पीसफुल आंदोलन किया। वो यहाँ तक आए, वो बैठे और उन्होंने कहा हम दिल्ली जाना चाहते हैं। और ये जो आंदोलन है ये खुद ये बता रहा है कि उनके अंदर बेचैनी है। उन्होंने अगर 9 मांगे रखी हैं तो वो उनकी मांगे अगर आप गौर से देखें तो उनकी मांगे उनकी एक तरह का उनका दर्द और उनकी पीड़ा है। 9 तो सर उनकी अहम मांगे हैं, ऐसे तो टोटल 17 मांगों को, 17 मुतालबात को लेकर के वो हैं। तो जो भी चीजें नजर आ रही हैं, इसको ये बात सही है कि इसको देखना होगा किसानों की नजर से, क्योंकि किसान जो है वो आत्महत्या भी कर रहा है, किसान जो है वो कर्जदार भी है, किसान जो है वो मुश्किल में भी फंसा हुआ है। तो ये बात सही है कि उनकी जो मुश्किलात हैं उसको गौर से देखना भी पड़ेगा, उसको हल करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। और अगर इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ जमा हैं तो बिला वजह तो नहीं जमा है। जाहिर सी बात है कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो वो कह रहे हैं, जो उनकी दुश्वारियां हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं। आज ये बात सही है कि भाई डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो सभी देख रहे हैं। वो अलग बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे की प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन 2012 में 13 में जो दाम थे उससे तो कम है, हम सभी जान रहे हैं इस बात को। लेकिन किसानों को जो सीधे असर पड़ रहा है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। नहीं, वो असर तो पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि जो किसान पैदा कर रहा है अगर उसकी लागत बढ़ रही है और वो जो बेच रहा है वो नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान हो रहा है। वो जो कर्ज ले रहा है वो कहां से अदा करेगा? अगर किसान ने एक ट्रैक्टर कर्ज पर लिया है और वो अपने उस काश्तकारी से पैसा नहीं निकाल सकता कि वो कर्ज अदा करे, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर उसका ब्याज बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल निराश हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई अब हम इसका कर्ज भी नहीं अदा कर सकते, हम क्या करें, और वो आत्महत्या कोई ऐसे करने के लिए नहीं तैयार होता। ये बात समझ लीजिए। तो उसकी मुश्किलात को देखना चाहिए, जानना चाहिए, और ये जरूरत है इसका सर पॉलिटिकल एंगल जो मैं समझना चाह रहा था कि 7 महीने में चौथी बड़ी तहरीक, किसान बार बार सड़क पर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत कह रही कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, हमने एमएसपी बढ़ाई, हमने जो है उनको सस्ती बिजली दी है, सस्ता कर्ज दिया है, तमाम जो स्कीमें हैं वो लॉन्च की हैं। उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर क्यों उतर रहा है बार बार? देखिए वो तो इसलिए कि ये भी हो सकता है हर आदमी और खास तौर से किसान ये समझ रहा है कि इलेक्शन करीब है, अगर हम इस मौके से अपने मुतालबात करें और पूरे करा लें तो ये एक मौका है। ये भी वजह हो सकती है, कुछ और वजूहात भी हो सकती है। लेकिन चूंकि इसमें उनके दर्द को समझना जरूरी है,
पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, लेकिन उनका दर्द भी है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट से क्या परेशानियां भी हैं, जिसको समझना जरूरी है। अगर उनके मुतालबात सारे के सारे पूरे हो रहे हैं और ये ऐलान होता है तो अपने आप किसान वापस चले जाएंगे। फिर ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है। जैदी साहब आपको जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप अपनी बात रखें। मैं फिर नागर साहब के पास जाना चाहता हूं। सर ऐसा है, किसान पूरे देश का आक्रोशित है। उसे नहीं पता उसे किसके माध्यम से उसे उसकी समस्याओं का हल मिलेगा। बीजेपी ने एक प्लान किया, उसके जो संगठन है जो किसान सभाएं चलाती हैं, उनने चलो किसानों को लेकर चलते हैं और भ्रम फैलाने की हम कोशिश करते हैं। हम बताते कि साहब देखो हमने 9 में से 7 मांगे हमारी मान ली गई हैं। यह भ्रम फैलाना। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा और आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो इसे दिखाए। किसानों की जो हालत है इस समय, उनपे इतना खूनरेजी की गई है कि उसे वो अभी यहां से हट गई, मैं मेरे पास आएगी, मैं उसे दिखाऊंगा कि उसके ऊपर खून, यानी कि उसे मार के लिटा दिया सड़क के ऊपर। उसे नहीं पता था। हाँ। और जो किसान नेता वहां बात करने गए वो कह रहे हैं कि हमारी तो साहब 9 में से 7 मांगे मान ली गई हैं। तो ये भ्रम फैलाना अब इस देश का किसान, ये बात आपने पहले कह दी थी। मैं इस सरकार को एक बात और कहूंगा, नेताओं के जरिए किसानों को गुमराह मत करो, वरना तो किसान आंदोलन में है और किसान की नहीं सुनी, संवाददाता की नहीं सुनी, तो आपकी सुनने वाला इस मुल्क में कोई नहीं बचा। ठीक है नागर साहब, देखिए कर्ज माफी की बात की जाती है, हम ठीक है ये भी देखते हैं। मैं आ रहा हूं, साहू साहब आता हूं मैं। कर्ज माफी की बात की जाती है, तमाम बातें कही जाती हैं और ये भी हम देखते हैं कि 90 पैसे, 96 पैसे, 4 रुपए, 5 रुपए भी कर्ज माफ हुए। लेकिन आप लोगों का जो मुतालबा है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, बिजली उन्हें मुफ्त दी जाए, स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले से किसानों की आमदनी तय हो, 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस पर रोक लगी है, ये जो तमाम मुतालबात हैं, इसको मानने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? आपको क्या लगता है कि हुकूमत कहां दिक्कत में आ रही है? अब ये तो हुकूमत में बैठे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम 3,19,000 नहीं, क्या ये गैर वाजिब मुतालबात है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं वही बात कहने जा रहा था। जब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कॉर्पोरेट का ऋण माफ हो सकता है, कितने सारे लोगों को बेल आउट पैकेज मिल सकता है और आप उद्योग का मदद कर सकते हो, तो किसान का भी कर दीजिए, दिक्कत तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि किसान कह रहे हैं कि सबसे कम अगर बिजली जो है सबसे कम कीमत पर फराहम कराई जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि बिजली मुफ्ती कर दो। उसके बाद एनजीटी ने बकायदा ये फैसला लिया, सालाना बिल था, इस समय 18,000 रुपए सालाना। मैं उस पर गुना कर दिया। मैं अभी इनके दावे पर जा रहा हूं कि साहू साहब कह रहे हैं, उस दावे को भी नागर जी से समझना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से क्या बोलूं, बढ़ा के कहना चाहिए 24 कर दिया फिर, ठीक है। लेकिन गन्ने के जो तमाम किसान हैं उनकी अदायगी के बारे में बात की जा रही है कि अदायगियां हो रही हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं, आनंद साहू जी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए मैं क्या कह सकता हूं, उन्होंने तो जब हमने अपनी बात रखी उसी को कह दिया कि आक्रमण कर रहे हैं, तो ये तो आवाज को दबाने वाली बात है। तो हम तो भैया अपने शांत बैठ जाते हैं, जनता आपको जवाब दे देगी। 2019 में नजदीक ही है। देखिए सौद जी, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है या की है। अभी तक जितना काम हुआ है, आप देखिए जितने लीडर्स हैं, अभी ये क्या भ्रम नहीं है कि 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। अभी आप देखिए पाकिस्तान से क्यों मंगा रहे हैं ये बता दीजिए। कौन सा पाकिस्तान से? पाकिस्तान से चीनी आएगी, ऐसा है, देश के मिलों में चीनी। सुन लीजिए गन्ना किसान का पेमेंट नहीं होगा। ये कोई पाकिस्तान से नहीं आई है चीनी। आप बताइए ना कौन से मिल से आई है पाकिस्तान का? ये भी तो भ्रम है, मार्केट यही तो भ्रम है आप लोगों का। अरे मार्केट से आएगी तो दुनिया अफ्रीका से आएगी, लेकिन पाकिस्तान से नहीं आएगी। पाकिस्तान ये हमें मालूम है, लेकिन दूसरी किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। ये अफवाह है। अभी आप गूगल करिए सर्च इंजन में। अब मैं ऑलरेडी पढ़ के आया हूँ गूगल के अलावा कोई आप गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या है ना, मैं तथ्य बता रहा हूँ। आपको ये पता है कि किसानों का बिल कितना प्रॉब्लम है? आप लोग 6,000 सच्चाई किया, अब आपने 24 किया। ये एक तथ्य है। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए? गन्ना किसान अगर मेला लेने जाता है मिल के अंदर, तो मिल वाला कहता है नकद पेमेंट करो जब खाद दूंगा, और गन्ने का पेमेंट आप सुन लीजिए अक्टूबर से मिलें शुरू हो जाएंगी। पिछले मिल का पेमेंट, पिछले गन्ने का पेमेंट नहीं आया है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये आपकी एक सच्चाई है। सच्चाई ये है कि कितने गन्ने मिल बंद पड़े थे, सब। और आपकी ये सच्चाई ये भी कि मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि गन्ना खाने से और चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है, इसलिए गन्ना जो है उसका उत्पादन कम, गाँव किसानों को
जो है ऑलरेडी भुगतान कर दिए। क्या आप कह रहे हैं कि जो पैनल में बैठे वो हरिश्चंद्र और बाकी सरकार के लोग कौन है? वो सब झूठे हैं। सुन लीजिए सर, ये इस फजीज पिराई सत्र का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है। सुन लीजिए, किसान आगे बरकत का नंबर देता हूँ, अभी आप लोग बोल रहे देता हूँ सर, आप लोग सुन लीजिए, आप जब उत्तम शुगर मिल का देता हूँ, आप बताइए कब हुआ? तो हिम्मत ही नहीं आप लोगों को कि हमारी बात सुन सके। केवल आपको आप गालियां दे दीजिए, पूरा अटैक कर दीजिए, सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। गालियां नहीं दे लेकिन ये केवल में ऐसी बातें बन रही है। किसान अगर आज सड़क पर है तो आप तो ये आंदोलन करें और देश को जो है नुकसान पहुंचे, ये नहीं हो सकता है। आनंद साहू जी, मेरा ये आनंद साहू जी, किसान इस वक्त सड़क पर है, आप उनकी बात सुनिए सर। आप फ्रस्ट्रेट होकर ये कहिए उखाड़ के फेंक दीजिए हमें। सर, किसान अपने मुतालबात का हल चाहता है, आप करिए, यूपीए करे, कांग्रेस करे, बीजेपी करे, सपा करे, बसपा करे। प्रॉब्लम ये आपका भी है। आप बोलिए, सब आप ही लोग बोलिए। चलो, मैं जिनकी हाथ में आपने कटोरा दे दिया है, ठीक है, साढ़े 6,000 नौजवान उत्तर प्रदेश का कटोरा लेके हाथ में घूम रहा है। सारे एग्जाम पास होने के किसानों के बच्चे जब भीख मांगने को मजबूर होंगे तो आप दोबारा आएंगे कैसे? सर, मैं आ रहा हूँ। आपको बेरोजगार तो वो नौजवान साहब ठीक है, जैदी साहब ठीक है। डॉक्टर रोली, तमाम बातें जो कही जा रही हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, योगी जी पीसी कर रहे थे, हमने वो भी सुना कि आज के जो मुतालबात है उसको लेकर के वो नहीं कुछ बात कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि हमने 2017 से लेकर के जब तक सरकार बनी है, जब से अब तक हमने ये किया है। आनंद साहू जी भी कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, चाहे वो बिजली उनको सस्ती देने की बात हो, कर्ज सस्ता देने की बात हो, तमाम चीजें कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जमीन पर क्या चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसी वजह से किसान सड़क पर है। देखिए, जब गन्ना किसान अपना भुगतान आकर के मांगता है तो यही योगी जी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई इससे शुगर बढ़ती है, इसलिए गन्ने का उत्पादन बहुत नहीं। इस तरह के हास्यास्पद बयान एक सूबे के मुखिया ने दिए। और साउथ साहब एक बहुत छोटी सी बात से मैं शुरू करती हूँ, बहुत ज्यादा जटिल आंकड़ों में ना उलझा करके। एक किसान सबसे पहले बीज के लिए कर्ज लेता है, उसके बाद वो खाद के लिए कर्ज लेता है, उसके बाद वो सिंचाई के लिए परेशान होता है, उसके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है जिसके जरिए कि वो खेत की सिंचाई कर सके। उसके बाद जब उसकी फसल पैदा हो जाती है तो वो, प्लीज आप सुनिए बहुत ध्यान से, जब उसकी फसल पैदा हो जाती है, फसल तक बदलती है। देखिए आनंद साहब को इस्तेमाल करने के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर किए होते तो आज किसान जो है बहुत आनंद साहू जी, क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, नीम कोटिंग यूरिया के ऊपर दुनिया भर के सॉइल हेल्थ का किसान बीमा सारे काम हो रहे हैं। ऑलरेडी अभी आप बन जाइए मुख्यमंत्री, बहुत खुशी है कि आंदोलन करिए आप और आप मुख्यमंत्री बनिए, रातों रात सब कर दीजिए। करना कुछ नहीं, गाल बजाइए यहाँ सब लोग गाल बजाएंगे। किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए, उनकी भी सुनिए साहू साहब, योगी जी पीसी करके अपनी बात बता रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ करके अपनी उसूल याबियां गिनवा रहे हैं। किसान नेता बैठे हुए, उनसे भी सुन लेता हूँ। चाहिए मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए। जल्दी से रोली जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आनंद जी की उत्तेजना है, ये इस प्रकार बता रही है कि किस प्रकार आदमी जब सड़कों पर है, जब जवान कंप्लेन करता है कि मुझे दाल में पानी मिलता है, जब इस शहर का सड़कों पर है, तो आनंद जी को अब ये पता चल गया है। रोली जी ठीक है, साहू साहब ठीक है, जदी साहब अभी मत बोलिएगा आपको। साहू साहब ठीक है, रोली जी ठीक है, दुष्यंत नागर जी आपकी उत्तेजना बढ़ाता ठीक है, दुष्यंत नागर जी सर ठीक है, रोली जी ठीक है, दुष्यंत नागर जी, तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन किसानों की परेशानी एक तरफ, ठीक है।
बात यहां पर सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं है, हम ओवरऑल इस पूरे हिंदुस्तान के प्रोसेस को समझे और तमाम जगहों के किसानों की बात करें तो किसान हर जगह परेशान क्यों नजर आता है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो उसको मिलने वाली सहूलियात की बात हो। जैसा कि अभी आपने जीएसटी की भी बात की और हमने देखा कि जीएसटी में तमाम चीजों के जो पार्ट्स हैं वो जीएसटी के दायरे में आ गए, वो भी महंगे हो गए। क्या किसानों के बारे में बात करने वाली तमाम जो पार्टियां हैं, सरकारें हैं, उतनी ज्यादा कोशिश भी करती हैं, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ काम भी करती हैं? दो सवाल मेरे भी छोटे से। एक तो नागर साहब, स्वामीनाथन जी का मांग जो है और सिफारिश कब आई थी और आज तक क्यों नहीं लगा? केवल मोदी जी जिम्मेदार है क्या? आप भी कर देंगे ना सर? सर आपने वोट मांगा था ना, आपने वोट मांगा था ना, सभी नहीं हुए, एक दो चार हो गए। आपने वोट मांगा था इसलिए आप बैक नहीं हो सकते। साहू जी, वोट आपने मांगा था इसलिए आप बैक नहीं हो सकते। नागर साहब से सवाल पूछा है मैंने, सवाल नागर जी से पूछा है। सर ठीक है सर सवाल नागर जी से पूछा है, नागर जी से सर सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। नागर साहब देंगे भाई, बोलने नहीं देंगे। नागर जी ट्रेनिंग लेके भेजा है उनको। हम यहाँ पर आपको बोलने दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का किसान जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, जी सलाम पर वो बोले। आप बैकफुट पर मत आइए, आप अपनी बात पूरी रखिए। धन्यवाद। देखिए साहब, सरकार से जुड़े लोग हैं, अब जब धमकाते हैं तो डरना पड़ता है। नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए। चला हमारे भाई जी सलाम के स्टेज पर बैठ करके आपको सुबह पानी की कैनन, देश का किसान चला है, रख सकता है सर, और पूरी शिद्दत के साथ रख सकता है। साहू जी आप प्लीज रुकिए सर, वो डर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि आपको धमकाया जा रहा है। सर ये नहीं होने दूंगा, सुबह लाठी नहीं होने दूंगा, सुबह लाठी चली है, सुबह पानी चला है, लाठी चला है, हमारे लोगों को चोट लगी है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से मार्केट में चीजों के अन्य दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, उस अनुपात में किसान के जो उत्पाद हैं उसका मूल्य नहीं बढ़ा, किसान को सही पैदावार की कीमत नहीं मिल पा रही। ये किसान का कष्ट है, ये किसान का दुख है। सारी समस्या कर्ज लेने की उस स्थिति उसको क्यों पड़ी? क्योंकि उसको जो उसने श्रम किया, जो मेहनत किया, जिस अन्न को, दलहन को, तिलहन को उगाया, उसको जब वो मंडी में बेचने गया, जो सरकार के द्वारा तय मानदंड हैं या जो उसको कीमत होनी चाहिए, लागत की 1.5 गुना वो नहीं मिल पाती। इसीलिए किसान लगातार दबता जा रहा है, परेशान हो जाता है, बैंक से लोन लेता है, नहीं चुका पाता। पूरी हो रही है। देखिए ये चीजें मैं आपको बताऊं पिछले 18 साल से चल रही हैं, लेकिन 2009 में जिस प्रकार से ऋण माफ किया गया यूपीए की गवर्नमेंट का, उससे किसान को 2-3 साल का एक ऐसा समय मिला कि उसके एनपीए खाते खत्म हो गए, उसने दोबारा से लोन लिया, लेकिन वो फिर से चक्र में, उस जाल में फिर से आज फंस गया है। आज जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे उसको सहारा नहीं मिलेगा, साफ बात है। ठीक है, करना पड़ेगा। जिन बातों को लेकर के गवर्नमेंट इस वक्त इक्तदार में, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो मरकज में हो, क्या वो बातें पूरी हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं हो रही, तभी तो किसान सड़कों पर है। किसान सड़कों पर क्यों आएगा? और सबसे बड़ी चीज ये कि ये कोई किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित धरना और प्रदर्शन नहीं है। आप पिछले 1 वर्ष से देख रहे हो किसान बराबर निरंतर जंतर मंतर से लेकर राजघाट की सड़कों पर है, और आज जो किसान सड़कों पर है वो कोई प्रायोजित पार्टी द्वारा सड़कों पर नहीं है, वो इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है। इलियास मलिक जी, ये जो पूरी एक सरगर्मी हम देख रहे हैं, उसके पीछे बार बार ये बात कही जाती है कि ये एजेंडा टेकन है, हाईजैक्ड है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई अपने मफाद के लिए कुछ लोग किसानों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए बज़ाहिर ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। अब देखिए पीछे का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें किसानों का ये लग रहा है कि ये किसानों की प्रॉब्लम है। ये बात समझिए कि भाई जैसे अभी कहा नागर जी ने कि जिस किसान ने कर्जा लिया, वो कर्जा अगर उसकी पैदावार जो हुई उसको रेट नहीं मिला और वो अपनी उस चीज को नहीं बेच सका, तो वो कर्ज कहाँ से अदा करेगा? और वो कर्ज नहीं अदा कर रहा है, परेशान हो रहा है। अगली फसल है जिसमें इसका पॉलिटिकल असर क्या देख रहे हैं? जिसके लिए उसको बीज भी लेना है, जिसके लिए उसको खाद भी लेना है, जिसके लिए उसको पानी का इंतजाम भी करना है सिंचाई के लिए, तो उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को समझने की जरूरत है। और जब पॉलिटिकल इसका असर क्या देखते हैं? देखिए पॉलिटिकल असर क्या, पॉलिटिकल असर तो अभी यहाँ डिस्कस हुआ ऑलरेडी कि भाई अगर वो नाराज है, क्योंकि देखिए एक बात, मौजूदा गवर्नमेंट को नुकसान होगा, 2019 में नुकसान हो रहा है क्या? 2019 नहीं, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ 2009 में। 2009 में कांग्रेस की जो थोड़ा शॉर्ट में सर, हाँ, उसने कर्ज माफ किया, उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। आप देखिए 2009 में उनकी सरकार बनी थी दोबारा, तो किसान जो है वो बहुत बड़ी एक
मतलब तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में भी वो प्रेशर होगा मौजूदा गवर्नमेंट को भी कि वो भी कम से कम कर्ज माफी तो कर दे? जरूरी है और उसकी प्रॉब्लम्स को आनंद साहू जी किया जाना चाहिए। 19 से पहले कर्ज माफी करने जा रहे हैं क्या आप किसानों की, पूरे मुल्क के किसानों की हर तरह के कर्ज माफ करने जा रहे हैं आप? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी जिस तरह का अभी तक का जो बयान आया है उससे ये लगता है कि छोटे जो किसान हैं और जिनके लोन जो है 1 लाख तक के हैं उन लोगों को तो राज्यों के द्वारा भी बहुत माफीनामा दिया जा रहा है। और लेकिन सर मांग जो है ना उससे ऊपर की हो रही है, हर तरह के कर्ज माफी की बात हो रही है। बताइए जो बड़े किसान हैं आप एक चीज समझिए, जिसके आप समझिए 10 एकड़ से ज्यादा है जमीन और वो 3 फसल करता हो तो वो उसके लिए 2019 में आना है तो किसानों की तो 5 लाख से 10 लाख का लोन जो है बड़ी लोन नहीं होती। 2009 का एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, क्या आप 2009 के बाद 2019 में आने के लिए वही दांव चलेंगे जो यूपीए बनने चला था? बहुत मुश्किल से निर्भरता है। सवाल है असल में, ये सवाल बहुत है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या आप वो दांव चलेंगे जो 2009 में 10 साल पहले यूपीए बनने चला था? क्या आपकी गवर्नमेंट का दांव चलेगी? अगर मेरी बात एक लाइन में अगर सुनेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सरकार के लिए और केवल चुनाव के लिए काम बिल्कुल नहीं करता हूं, एक ही काम करता हूं, जन जन के जो है कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, मजदूरों का भी। सर माफी के साथ जैदी सर मैं आ नहीं पा रहा हूं, आप सभी सपोर्ट प्राइस ठीक है सर 10 सेकंड में जैदी साहब अपनी बात रखें, फाइनल कमेंट है पूरी डिबेट का, पूरी डिबेट का। सर मेरे पास वक्त नहीं है। किसान का कर्ज माफी हल नहीं है, बल्कि ये करा जाए कि एकड़ के हिसाब से हर किसान को इंसेंटिव बोनस दिया जाए, ठीक है, हर दूसरे तरीके भी अपनाए जाए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इतना तो तय है कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जबानी जो बातें कही जा रही हैं या फिर यकीन दहानी दिलाई जा रही है उससे आगे बढ़ करके अमली तौर पर भी किसानों को क्या फायदा पहुंचाया जाता है, किसान दरअसल उसका मुंतजिर है और इसीलिए वो अब भी मुतमईन नहीं है। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।